हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। बदलने वाला है सामान बेचने और खरीदने का तरीका, सरकार ने इसके लिए कई नियम को लागू किया है। इस चीज को हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि बाइक पर बैठने का तरीका कैसे बदलने वाला है, सरकार ने इसके लिए क्या नए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ डीजल की कीमत में फिर से बढ़ोतरी हुई और यह कितने तक पहुंची, इन सभी चीजों को हम देखेंगे बिल्कुल डिटेल में। देश भर में कोरोना मरीजों के आंकड़े क्या रहे 24 घंटे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं देश भर में कोरोना मरीजों के आंकड़ों को। तो मैं आपको बता दूं, यह आंकड़ा जो है पिछले 24 घंटे में इसमें 49,000 नए केस पाए गए। आपको मैं बता दूं, इसके कुल मामलों की संख्या 13 लाख के पार हो गई। अब तक 13,36,861 लोग इसमें पाए गए हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसा कि मैं अभी बताई हूं, आंकड़े थोड़े और बढ़ भी गए होंगे। इसके साथ साथ अगली खबर जो यहाँ पे आ रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने लिखा, मैंने बचने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे, टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। अगली खबर आ रही है, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्य हैं जिसे केंद्र ने दी है कि टेस्टिंग अब बढ़ाओ। आइए जानते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें ये सारे रूल्स लगे हैं। तो आपको मैं बता दूं, देश के 9 सूबों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी जगह सख्ती बरतने के साथ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। इन प्रदेशों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है, जहां पे की टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर के भूमि पूजन का रास्ता साफ कर दिया। आपको मैं बता दूं, साकेत गोखले ने इसके खिलाफ याचिका जाहिर की थी कि इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया है। अब 5 अगस्त को इसकी भूमि पूजन होगी। अगली खबर आ रही है, डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। आपको मैं बता दूं, डीजल की कीमत 1.45 रुपए बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ 25 दिनों में पेट्रोल की कीमत में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए पर ही टिकी रही। वहीं डीजल 81.79 रुपए चल गया। दिल्ली देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है। अगली खबर आ रही है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि अगस्त से सिनेमा घर खोले जा सकते हैं। मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने यह बात CII मीडिया कमेटी को शुक्रवार को बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह सचिव अजय भल्ला से इस बारे में बात की और वही इस पर आखिरी फैसला भी लेंगे। 1 अगस्त से पूरे देश में सिनेमा घर को खोलने की अनुमति दी जाए, नहीं तो 31 अगस्त तक यह अनुमति दे दी जाए, यह उनका कहना है। अगली खबर आ रही है, मद्रास हाई कोर्ट ने नया कानून लाया है जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पर बैन लगाने के लिए सरकार कानून लगाने की बात कर रही है। अगली खबर आ रही है, PM किसान सम्मान निधि योजना में कई सारे बदलाव हुए हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से बदलाव हुए हैं। अब इसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जबकि जोत की सीमा को खत्म कर दिया जाएगा। खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, स्टेटस जानने की भी सुविधा होगी। किसान क्रेडिट कार्ड और मानधन योजना का भी लाभ होगा। आपको मैं बता दूं, इसके तहत सरकार 6,000 रुपए की राशि देती है 2-2 हजार की 3 किस्तों में। अगली खबर आ रही है, अगस्त 2020 में 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से दिन रहेंगे, जिसमें 1 अगस्त, 3 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को छुट्टियां रहने वाली हैं। तो उससे पहले आपको उस दिन के बैंक के सारे कामकाज निपटा लेने होंगे। साथ ही साथ बाइक पर बैठने का तरीका बदलने वाला है। इसके लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें ड्राइवर की सीट के पीछे आपको हैंड होल्ड लगाना होगा। हल्का कंटेनर लगाने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ सामान बेचने का तरीका बदलने वाला है। आइए जानते हैं इसके बारे में। 20 जुलाई को सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी शामिल हैं, जिसमें विक्रेता को अपने उत्पादों पर यह बताना होगा कि सामान किस देश का बना है।
इसके साथ साथ सामान और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा। वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी यानी उसकी एक्सपायरी तारीख भी बतानी होगी। वस्तु और सेवाओं की उत्पत्ति किस देश में हुई इसके बारे में प्रमुखता से जानकारी देना होगा ताकि ग्राहकों को यह पता चल सके। अगली खबर आ रही है, यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगी। आपको मैं बता दूं, इसकी आवेदन करने की तारीख 24 जुलाई से लेकर 13 अगस्त 2020 तक है। आप इसे इसके आधिकारिक साइट upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है, मोदी सरकार 10,000 रुपये का कर्ज देने जा रही है। इसी लेने के लिए आपको किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचा लगाने वाले छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत कर्ज लेने वाले इन उद्यमियों को कर्ज का नियमित रूप से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है और डिजिटल लेन देन पर पुरस्कृत भी दिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।